नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोस माय डियर फ्रेंड्स। निखिल गुप्ता नाम सुना है आपने? निखिल गुप्ता जो है वो फिलहाल जेल में बंद है। क्यों जेल में बंद है? क्योंकि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन गुरपतवान सिंह पन्नून, जो हमारे देश की पार्लियामेंट को उड़ाने की धमकी दे रहा है, जो हमारे देश के क्रिकेट स्टेडियम्स को उड़ाने की धमकी दे रहा है, हमारे हिंदुओं और सिखों के बीच में दुश्मनावट पैदा करने का काम जो है, ऐसी विचारधारा जो है, इसको स्प्रेड करने का काम जो है वो ये गुरपतवान सिंह पन्नून कर रहा है। और इस गुरपतवान को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बंदे ने साहस जो दिखाया, उसका नाम है निखिल गुप्ता। राइट? तो आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जो लेटेस्ट अपडेट आई है, आई एम श्योर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, जो इस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैंने लगभग समझ लीजिए 6-7 वीडियोस बनाए हैं। लंदन में जब इन्होंने कुछ किया, कनाडा में खालिस्तानी ग्रुप ने कुछ किया, राइट? फिर ये गुरपतवान का जो प्लॉट है, इसको असैसिनेट करने का प्लॉट, इस पर यूएसए ने जो लेटेस्ट अपडेट दी थी, उस पर हमने डिस्कशन की थी। आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, या फिर आप कह सकते हैं कि भारत की सरकार जो है वो निखिल गुप्ता को बचाने के लिए क्या क्या चीजें कर रही है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। राइट डियर फ्रेंड्स? तो लेटेस्ट अपडेट्स देखेंगे, इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। व्हेन आई से रिलेशंस, वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन ये वाला टॉपिक कि ये गुरपतवान सिंह पन्नून वाला जो केस है, इसको लेकर इंडिया और यूएसए के बीच में क्या चल रहा है। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, आई एम सो एक्साइटेड टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू अबाउट लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ज्वाइन किया है और उनके लाइव चैट कमेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मेल भी किया है, कुछ ने मैसेजेस करके इन्फॉर्म किया है, कुछ स्टूडेंट्स ने इंस्टा पर मैसेजेस किए हैं मुझे और बताया है कि दे आर लर्निंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। इस पर 40% डिस्काउंट भी अवेलेबल है और स्टडी ग्लोस का जो मोबाइल ऐप है ना, इस पर आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा। तो आज ही इसको अवेल कीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करें तो MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसका एक स्टेटमेंट आया है कि इंडिया वॉज ग्रांटेड काउंसिलर एक्सेस ऑन एटलीस्ट 3 occasions टू निखिल गुप्ता। एक बहुत ही अच्छी खबर है, ये गुड न्यूज है। जो लोग भारत को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, राइट, तो उनके लिए तो ये एक अच्छी खबर है कि हमारे देश का एक ऐसा बंदा, राइट, हमारे देश का एक ऐसा आप कह सकते हैं सिपाही, जो हमारे देश के इतने बड़े दुश्मन को न्यूट्रलाइज करने के एक मिशन पर था। तो अनफॉर्चुनेटली 30 जून 2023 से ये जो निखिल गुप्ता है, जिसको निक कहा जाता है, तो निक को चेक रिपब्लिक की जो सरकार है उसने डिटेन कर लिया और तब से लेकर आज तक लगभग आप समझ लीजिए 6 महीने हो चुके हैं। ही इज इन प्रिजन इन चेक रिपब्लिक। तो अब लेटेस्ट जो अपडेट आई है, गुड न्यूज जो है वो ये है कि भारत ने 3 बार काउंसिलर एक्सेस जो है वो मीन्स भारत को 3 बार काउंसिलर एक्सेस ग्रांट किया गया था बाय चेक रिपब्लिक। बेसिकली 3 बार हमारी सरकार जो है, हमारे देश के जो लोग हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, वो निखिल गुप्ता को मिलने के लिए चेक रिपब्लिक की जो जेल है वहां पर गए थे। सो दिस इज ए गुड थिंग कि सरकार जो है वो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन ले रही है। अब आपकी स्क्रीन पर यूरोप का मैप ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं, राइट, और यहां पर है वो देश चेक रिपब्लिक, राइट। इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। तो एज यू कैन सी, ये रहा प्राग, इसका कैपिटल। एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, एज यू कैन सी, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगेरी, ऑस्ट्रिया और जर्मनी से घिरा हुआ ये देश है चेक रिपब्लिक। ठीक है। और दोस्तों, रूल्स की बात करें अगर हम, तो देखिए, वियना कन्वेंशन के बारे में आपने कई बार सुना होगा, वियना कन्वेंशन ऑन काउंसिलर रिलेशंस। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये वियना कन्वेंशन। आप समझ लीजिए कि 2 देशों के बीच में जो रिलेशंस हैं, किस प्रकार के आपके जो डिप्लोमेट्स हैं वो कैसे काम करेंगे, डिप्लोमेट्स की बैग चेक्स होगी या नहीं होगी। आप समझ लीजिए कि जो काउंसिलर रिलेशंस हैं, तो उनका अगर कोई फंडामेंटल लीगल बेसिस अगर कोई है, तो दैट इज वियना कन्वेंशन। और ये वियना कन्वेंशन जो है, ये 182 देशों ने इसको रेटिफाई किया है। ठीक है। और जो डिटेन्ड नेशनल्स होते हैं, कि जैसे हमारे ये निक हैं, राइट, निखिल गुप्ता, तो इनको जैसे डिटेन किया गया है, तो उनके साथ क्या क्या चीजें कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये सारी चीजें जो है वो आपको वियना कन्वेंशन में देखने को मिलती है। ये सारे रूल्स इसमें कवर किए जाते हैं। तो ये जो वियना कन्वेंशन है उसका आर्टिकल 36 है। ये आर्टिकल 36 क्या कहता है? जो डिटेन्ड फॉरेन नेशनल है, तो चेक रिपब्लिक ने फॉरेन नेशनल यानी कि इंडिया के सिटीजन निखिल गुप्ता को अरेस्ट किया है, डिटेन किया है, तो ये जो डिटेन्ड व्यक्ति होते हैं ना, उनके जो अधिकार हैं उसके बारे में उनको बताना, और काउंसिलर ऑफिशियल्स जो हैं तो उनके साथ कम्युनिकेट करना, ये सारी चीजें जो हैं ये आर्टिकल 36 कवर करता है। तो चेक रिपब्लिक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो निखिल गुप्ता को सारी चीजें प्रोवाइड करें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि भाई आपको डिटेन किया जा रहा है, आपके क्या अधिकार हैं, थिंग्स लाइक दैट। और इसी के साथ साथ यही आर्टिकल 36 जो है वो ये भी कहता है कि इट
grants consular officials the right to visit with a detained national and to arrange for their release if possible. कि जो भी डिटेन्ड नेशनल होते हैं, जैसे हमारे ये निखिल गुप्ता है तो भारत के सिटीजन है, तो भारत की सरकार जो है हमारे ऑफिशियल्स उनको मिलने के लिए जा सकते हैं, उनको लीगल मदद ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं और जल्द से जल्द उनको रिलीज करने की जो भी प्रोसेस है वो भी कर सकते हैं, राइट। अब निक का ये जो केस है ना, इसमें यूएसए ने निक पर यह इल्जाम लगाया है कि खालिस्तानी सेपरेटिस्ट गुरपतवान सिंह पन्नून जो है, तो इसको मारने का एक पूरा प्लान जो है वो निक और उसकी टीम ने बनाया था। एक बात जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी जब हमने ये यूएसए वाला टॉपिक डिस्कस किया था, द थिंग इज, देखिए अगर ओसामा बिन लादेन यूएसए के लिए सबसे बड़ा दुश्मन था, एंड ऑफ कोर्स ओसामा जो है वो एक बहुत बड़ा टेररिस्ट था, लेकिन यूएसए को यह भी चीज समझनी चाहिए कि अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया में और दूसरे कुछ ऐसे देश हैं जहां पर ओसामा बिन लादेन जो है इसको एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी लीडर के तौर पर देखा जाता था। दिस इज ए फैक्ट। दुनिया के बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ओसामा को एक मसीहा मानते हैं। वो जैसे हमारे देश में जैसे भगत सिंह की हम इज्जत करते हैं ना, वैसी इज्जत जो है ये लोग ओसामा बिन लादेन की करते थे। तो यहां पर जब गुरपतवान सिंह पन्नू की बात आती है तो ये एक भारत के लिए टेररिस्ट है और उसकी एक्टिविटीज ऐसी है कि वो टेररिस्ट, यूएसए में कभी कोई सिटीजन रह रहा है तो ऐसे ही थोड़ी इंडिया ने बोला है कि भाई ये टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट है। कुछ एक्टिविटीज ऐसी कर रहा है, टेररिज्म स्प्रेड कर रहा है, इस प्रकार की विचारधारा स्प्रेड कर रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ही इज ए टेररिस्ट। तो ऐसे समय में यूएसए जो है वो सारे अपने ह्यूमन राइट्स और वो राइट्स एक्सेट्रा ये सारी चीजें करता रहेगा तो ये नहीं चलेगा। ये डबल स्टैंडर्ड्स जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि आपका दुश्मन है तो दुनिया का दुश्मन और हमारा दुश्मन है तो फिर वो आपका सिटीजन बन जाता है, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। सो इस चीज पर यूएसए को थोड़ा समझने की जरूरत है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन जो है मिस्टर बागची, अरिंदम बागची, तो इन्होंने कहा है कि वी आर एक्सटेंडिंग नेसेसरी काउंसिलर असिस्टेंस टू द इंडिविजुअल एज पर रिक्वायरमेंट। यहां पर जो निक गुप्ता की बात आ रही है तो उनको जब जब जो मदद चाहिए, काउंसिलर सपोर्ट चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, तो वो सारी चीजें जो है वो भारत सरकार प्रोवाइड कर रही है। दिस इज ए गुड थिंग। यूएसए इतना ज्यादा इस चीज को लेकर एक्साइटेड क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। यूएसए और चेक रिपब्लिक के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, तो यूएसए ने एक रिक्वेस्ट भी डाली है कि ये निक गुप्ता जो है उनको चेक की जेल में से यूएसए की जेल में ट्रांसफर किया जाए, उनको यूएसए के हवाले सौंपा जाए। अब मुझे जहां तक पता है इंडिया क्या करेगा कि डायरेक्ट चेक रिपब्लिक जो है उनसे ही डायरेक्ट निक गुप्ता जो है उसकी कस्टडी अपने हवाले ले लेगा। यही एक रास्ता जो है वो मुझे लगता है सबसे इजी रहेगा। अगर चेक रिपब्लिक से फिर ये यूएसए गए तो यूएसए में पूरी प्रोसेस चलेगी तो एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगी, राइट। और हमारे देश का एक सिटीजन जो है वो इतना ज्यादा परेशान हो वो किसी को पसंद नहीं आएगा। ये गुरपतवान सिंह पन्नू जैसा आतंकवादी जो है उसकी रक्षा करने के लिए यूएसए स्टैंड ले सकता है, तो हमारे देशभक्त के लिए हम स्टैंड क्यों नहीं ले सकते? ऑफकोर्स ले सकते हैं। अब इंडिया यूएसए की बात अगर हम करें तो यूएसए ने तो एक केस फाइल कर दिया है, राइट। यूएसए का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है तो उसने जो मैनहट्टन में फेडरल कोर्ट है वहां पर एक इंडिक्टमेंट फाइल किया, इंडिक्टमेंट यानी कि एक केस फाइल किया है और कहा है कि निक जो है वो इंडियन ऑफिशियल्स के साथ मिलकर असैसिनेशन और इस प्रकार के प्लान्स जो है वो तैयार कर रहा है। और फाइनेंशियल टाइम्स एक यूके का बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, तो इस न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट भी आया था कि यूएसए जो है वो इंडिया से काफी ज्यादा नाराज हो गया और खास करके ये पनून का जो असैसिनेशन का प्लान है कि अमेरिकन सोइल में, अमेरिका की जमीन पर इसको मारा जाए, तो इस चीज को लेकर यूएसए जो है वो काफी ज्यादा नाराज हो गया और भारत को बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने के लिए यूएसए ने प्रेशराइज भी किया है। रिपोर्ट ये आया है कि यूएस जो मीडिया रिपोर्ट ये कहता है कि यूएसए जो है उसने इंडिया को वार्निंग दी और इंडिया ने ये कहा है कि भाई वी आर कमिटेड टू द रूल ऑफ लॉ, हम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करने वाले एक देश हैं। और इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है हैज प्लेड डाउन एनी इंपैक्ट दैट दिस इश्यू में हैव ऑन टाइज। एमईए ने यह कहा है कि इससे कोई इंडिया और यूएसए के जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं, मींस इसकी हाइट आप देख लीजिए कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स हमें जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी शेयर करने वाला है। तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, वैसे तो बहुत सारी चीजें दोनों देशों के बीच में चल रही है। तो अगर कोई देश इतना भरोसा हम पर कर रहा है तो ऐसी छोटी बात मींस जो चीज होती है तो इस पर रिलेशन जो है वो बिगाड़ेगा नहीं। तो एमईए ने यह भी बताया है कि भाई इससे ऐसा नहीं होगा कि दोनों देशों के बीच में इश्यूज जो है वो मींस ये इश्यू की वजह से दोनों देशों के बीच में रिलेशन खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। द थिंग इज मैच्योर जो देश होते हैं ना, मैच्योर रिलेशनशिप में अगर कोई इश्यू भी है तो वो सॉल्व करने की भी क्षमता होती है। दैट्स व्हाट मैच्योर रिलेशंस आर ऑल अबाउट, राइट। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह भी कहा है कि यूएसए ने इनपुट्स दिए हैं, कुछ सबूत दिए हैं, तो भारत ने एक हाई लेवल कमिटी स्थापित की है। 18 नवंबर को यह कमिटी जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था और इस कमिटी को लेकर जो ऑफकोर्स डिटेल्स है वो भारत सरकार ने पब्लिक नहीं की है, इसको अभी कॉन्फिडेंशियल ही रखा है। और बागची साहब जो है उन्होंने भी यही बताया है कि क्योंकि ये मैटर सब्जुडाइज है तो इस पर उतनी ज्यादा टिप्पणी या फिर कमेंट्स करना जो है वो सही नहीं रहेगा, राइट।
सो दोस्तों, सबसे अच्छी बात जो मुझे ये पूरी जो रिसर्च मैंने की, सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगी वो ये लगी कि निखिल गुप्ता जो है उसकी सरकार मदद कर रही है। भारत सरकार जो है वो निखिल गुप्ता के साथ है। लेट्स प्रे कि जल्द से जल्द निखिल गुप्ता जो है वो भारत की कस्टडी में आ जाए, भारत के हवाले उनको किया जाए ताकि उनको हम वापस भारत ला सकें। ठीक है, सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन माय डियर फ्रेंड्स, राइट। और ये कोर्स जो है इट विल हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू अ लॉट। आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 5, ये 2 ऐसे लेक्चर्स हैं जो हमारी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। दे आर ओपन फॉर ऑल, आप इसको देख सकते हैं। अगर आपने कोर्स अवेल किया है तो 2, 3, 4 जो हैं वो सिर्फ वही स्टूडेंट्स देख पाएंगे जिन्होंने कोर्स को परचेज किया, और आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो भी वही स्टूडेंट्स देख पाएंगे जिन्होंने कोर्स को परचेज किया। लेकिन अगर आप लेक्चर नंबर 1 और 5 ये 2 लेक्चर्स को देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि लीडरशिप जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारी चीज़ें जो हैं उसके रूट पर, उसके कोर में अगर आप जाएंगे देन यू विल फाइंड इट इज ऑलवेज लीडरशिप। So unlock your leadership potential with Limitless Leadership Program. And I'll see you soon with lecture number 6 of Limitless Leadership. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.